ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबएक्स लर्नर। रिएक्ट में एपीआई से डेटा कैसे फेच करते हैं, उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए रिएक्ट ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं। इसे आप वीएस कोड में क्रिएट रिएक्ट ऐप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे रिएक्ट ऑनलाइन कंपाइलर। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके ओपन करके उसे फुल स्क्रीन कर लेंगे और जो पहले से कोड लिखा गया है उसे हटा देंगे हम। अब हम रिएक्ट के को इम्पोर्ट करने वाले हैं और उसके साथ यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक का भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हुक्स रिएक्ट में स्टेट और लाइफ साइकिल इवेंट का यूज़ करने के लिए करते हैं हम। अब हम एक फंक्शनल कंपोनेंट ऐप नाम का बनाते हैं। यूज स्टेट हुक का यूज करके डेटा नाम का एक हम स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर, और जिसकी इनिशियल वैल्यू एक इम्पटी एरे डाल देंगे, और जो हमारा सेट डेटा नाम का एक फंक्शन है जो कि स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेगा। अब हम डेटा फेच करने के लिए यूज इफेक्ट के अंदर यूज इफेक्ट हुक का यूज साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए करेंगे। ठीक है, यूज इफेक्ट हमारा दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, पहला एक फंक्शन, दूसरा एक डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया और डिपेंडेंसी दे देंगे इसको। अब हम फेच फंक्शन का यूज़ करेंगे एपीआई से डेटा को फेच करने के लिए। उसके लिए हम जेसन एपीआई का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे जेसन एपीआई फॉर टेस्टिंग और 10 यूजर्स वाली एपीआई का यूआरएल कॉपी कर लेंगे। उसे हम फेच फंक्शन के अंदर सिंगल कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे। फेच हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है, उसके लिए देन कैच का यूज़ करेंगे। फिर रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे रीडेबल फॉर्मेट में। फिर रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने के बाद सेट डेटा फंक्शन का यूज़ करके सेट स्टेट को हम अपडेट कर देंगे, और उसमें अगर कोई एरर होगा तो हम कैच ब्लॉक का यूज़ करके हैंडल कर लेंगे। अभी यहाँ तक क्या हुआ कि हमने एपीआई से डेटा को फेच किया और उसको हमने जब फेच किया तो उसने कुछ रिस्पांस दिया। उस रिस्पांस को हमने जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है, और उसको हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और उस डेटा को हमने सेट डेटा फंक्शन का यूज करके उसमें ले जाके अपडेट कर दिया। और जो भी एरर आया हमारा, उसमें हमने कैच के जरिए डॉट कैच ब्लॉक का यूज़ करके हमने उस एरर को हैंडल कर लिया। ओके, अब हम कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। ठीक है, तो अब हम यह पार्ट कंपोनेंट का JSX रिटर्न करेगा जो डोम में रेंडर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट किए हैं हम लोग, और उसके अंदर एक H1 टैग का यूज किए हैं, जिसके अंदर हम लिखेंगे डेटा फ्रॉम एपीआई। और अब हम एक अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। स्टेट से मिले डेटा को हम उसमें हम दिखा देंगे। यूएल के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखे हैं, उसके लिए हम करली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं। यहाँ हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे एरे के हर एलिमेंट को इटरेट करने के लिए। हमारे पास जो डेटा नाम का एरे है उस पे हम मैप फंक्शन कॉल करेंगे, और हर आइटम के लिए एक लिस्ट आइटम बनाएंगे, और हर लिस्ट आइटम के लिए की एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। रिएक्ट में हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की एट्रीब्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट। और अब हम हर यूजर्स का नाम प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम आइटम डॉट नेम लिखेंगे तो हमारा यूजर्स का नाम प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम यूज़र नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो आइटम डॉट यूज़र नेम लिखेंगे, तो इससे हमारा यूज़र नेम आ जाएगा। और अगर हम ईमेल प्रिंट करना चाहते हैं तो आइटम डॉट ईमेल करेंगे तो हमारा ईमेल आ जाएगा। अब एड्रेस हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो उसको भी डी स्ट्रक्चर करेंगे। उसके लिए हम आइटम डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट लिखेंगे तो हमारा उसके एड्रेस के अंदर की स्ट्रीट आ जाएगी। और ऐसे ही हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं।